जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? अमरीकी सदारती उम्मीदवारों सदर डोनाल्ड ट्रंप और हरीफ जो बाइडेन के दरमियान आखिरी मुबाहिसा। सदर ट्रंप ने कहा 22 लाख अमरीकी कोरोना से हलाक होने का खदशा था, चंद हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी। जो बाइडेन ने कहा 2,20,000 अमरीकी कोरोना से हलाक हो चुके। अगर कोई शख्स इन अमवात का जिम्मेदार है तो उसे सदर नहीं रहना चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा हम कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं, हम कोरोना के साथ जीना नहीं मरना सीख रहे हैं। जो बाइडेन का जवाब ये भी कहा कि सदर ट्रंप को पता था कोरोना खतरनाक वबा है मगर उन्होंने छुपाया। अमरीकी अवाम बौखलाहट का शिकार नहीं होते, ट्रंप बौखलाहट का शिकार होते हैं। सदर ट्रंप और सदारती हरीफ जो बाइडेन के एक दूसरे पर चीन और रूस से पैसे लेने के इल्जामात। ट्रंप ने कहा जो बाइडेन को $3.5 मिलियन रूस से मिले, रूस बाइडेन को बहुत रकम दे रहा है। ईमेल्स ने यह जाहिर कर दिया। बाइडेन कहते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया, चीन से अगर किसी ने रकम बनाई है तो वो ट्रंप है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में कोरोना वायरस के 3 केसेस रिपोर्ट। कॉलेज को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया। पिम्स अस्पताल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी कोरोना केसेस रिपोर्ट। पिम्स इंतजामिया ने सिर्फ इस्लामाबाद की रिहायशियों का डायलिसिस करने का ऐलान कर दिया। डायलिसिस के तमाम मरीज अपना कोरोना टेस्ट लाजमी कराएं और रिपोर्ट हमरा लाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े तिब्बी इदारे लेडी रेडिंग अस्पताल में शोबा कार्डियक सर्जरी 6 माह से बंद। दिल के ऑपरेशन न होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबा अमराज कल्ब में मरीजों का रश बढ़ गया है। ऑपरेशन के लिए कई माह तक इंतजार पर मजबूर। आर्मी चीफ का गुजरावाला, छावनी और मराला का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने गुजरावाला और मराला हेडवर्क्स पर तरबियती मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी जवानों से खिताब में तरबियती मयार और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा बेहतरीन पेशा वाराना सलाहियतों के लिए आला तरबियती मयार जरूरी है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी। आर्मी चीफ का CMH गुजरावाला का भी दौरा। शुगर इंडस्ट्री में कार्टलाइजेशन के बायस चीनी महंगी हुई। शुगर मिल्स एसोसिएशन और मालिकान की मिली भगत साबित हो गई। मुसाबिकती कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में जहांगीर खान तरीन के JW ग्रुप के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद। शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। दरामद में ताखीर से 3 माह में चीनी की कीमत में 16 रुपए फी किलो से ज्यादा इजाफा हुआ। 2019 में चीनी की कीमत में 18 रुपए फी किलो इजाफे से 40 अरब रेवेन्यू लिया गया। 29 अरब रुपए से ज्यादा की एक्सपोर्ट सब्सिडी भी ली गई। FATF के वर्चुअल इजलास का आज तीसरा और आखिरी दिन। पेरिस में जारी इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इकदामात का जायजा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला आज मुतवक्के। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF में सऊदी अरब की पाकिस्तान की मुखालफत की खबर झूठी है। तर्जुमान दफ्तरे खारजा का बयान। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब ने तमाम इलाकाई और आर्मी मामलात में हमेशा ताउन किया है। स्मॉग के खतरे के पेश नजर हुकूमत ने महकमे माहौलियात की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए टाइगर फोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके रजाकारों ने रिहायशी और सनती इलाकों में जाकर आलूदगी का बाइस बनने वाले सनती इदारों के मुतालिक आदाद शुमार इकट्ठे करना शुरू कर दिए। PIA ने
250 से जायद योमिया उजरत वाले मुलाजमीन को फारिग कर दिया। मुलाजमीन का ताल्लुक PIA कुरियर कंपनी समेत दीगर शोबों से है। इंतजामिया का योमिया उजरत वाले 2500 से 2900 मुलाजमीन फारिग करने पर गौर। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया कि चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए और उसने वफाकी इदारे इस्तेमाल किए। आज वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब देना है क्यों सिंध के IG को अगवा किया गया। गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा, उसका क्या ताल्लुक है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी। नून लीग ने मामले का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। शाहिद खान अब्बासी ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम के हुक्म पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जिसके लिए IG को अगवा किया गया। दोनों विफाकी इदारे वजीर आजम को रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम हिदायत दे सकते हैं। इदारों को क्यों इस्तेमाल किया, वजीर आजम को जवाब देना होगा। गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है अदालतें खुद नोटिस लेंगी, नहीं लेंगी तो हम कानूनी हक महफूज रखते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान नियाजी सुबह शाम तस्बीह पढ़ते हैं, NRO नहीं देंगे। सबसे बड़ा NRO इमरान नियाजी ने कलभूषण को दिया। ये ड्रामा हो रहा है, ये खेल रचाया जा रहा है। अगर ये काम वफाकी हुकूमत ने करना था, कोई दफा ही अच्छी लगा लेते। तो मुराद अली शाह साहब क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे? आपने उस दिन कोई सवाल नहीं लिया, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेके शाम तक ऐसा क्या हुआ कि आपने एक नया खेल रचाना शुरू कर दिया? मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है, अगर IG सिंध का अगवा हुआ है तो पर्चा भी सिंध की हुदूद में कटना है और सिंध की हुकूमत को ही काटना है। काबिल जमानत केस में गिरफ्तारी समझ नहीं आती। अगर ये काम विफाकी हुकूमत को करना होता तो हम कोई दफा भी अच्छी लगाते। रिकॉर्ड पर है कि वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को मामले पर सवाल की इजाजत नहीं थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम तक क्या हुआ? अगर अगवा हुआ है तो शाहिद खान अब्बासी साहब, इस तनाज़े को बढ़ाने का फायदा वहाँ जाता है जहाँ आपके और आपके लीडर के ताने बाने मिलते हैं। शिबली फराज ने कहा, मॉडल टाउन में निहत्ती खवातीन पर गोली चलाई, बेनजीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी। इस वक्त चादर और चार दीवारी कहाँ थी? रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि एक खातून के कमरे में दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती घुसाना जब वो सो रही हो तो क्या इंतकाम की आग वाकई इतना अंधा कर देती है कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठे? कौन सी रियासत अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? माफिया कौन है? रियासत के ऊपर रियासत क्या होती है? आज सबके सामने है। इख्तिलाफ राय पर किसी को नानी नानी कहने पर मरियम नवाज ने कहा, इसी से अंदाजा लगा लें कि कितना घबराए हुए हैं ये। हुकूमत जाती नजर आ रही है और सफा पलट गया है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल में कहा, झूठी बाजी, जितने मर्जी सफ़े पलट ले। हर सफ़े पर लिखा है कि मरियम सफदर कैलिबरी क्वीन और जाली ट्रस्ट डीड एक्सपर्ट है। हर सफा आपको आपकी असल शक्ल दिखाएगा। शहबाज गिल ने कहा, अब वीडियो आ गई है, झूठ अयां हो गया। दिखाएं कहाँ है रेंजर्स, कहाँ टूटा दरवाजा, किसने की जोर जबरदस्ती। शहबाज गिल ने कहा, दरवाजे का लॉक पुलिस के जाने के बाद तोड़कर तस्वीर कशी की गई। सारे मामले में रेंजर्स कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की वीडियो सामने आ गई। सुबह 6:08 पर कराची के निजी होटल में पुलिस की गाड़ियां दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वीं मंजिल पर मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंची। 6:48 पर अहलकार कमरे में दाखिल हुए। 6:49 पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। 6:54 पर गाड़ियां कैप्टन रिटायर्ड सफदर को लेकर रवाना हो गईं। गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट तक जारी रहा।
25 अक्टूबर को पीडीएम का कोयटा जलसे की तैयारियां। सूबाई रहबर कमेटी के रहनुमा अली मदद जतक कहते हैं, जब हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक होती है तो थ्रेट की बात कर दी जाती है। अयूब स्टेडियम में बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अवाम का समंदर हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना देगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया ने अपनी जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जारी कर दी। 3 साल में जस्टिस काजी फाइज ईसा की आमदन 5,34,97,865 रुपए रही। उन्होंने इन 3 वर्षों में 66,71,722 रुपए टैक्स दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने लंदन जायदादों पर 3.5 करोड़ रुपए जुर्माने के FBR कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास। पाकिस्तान आइलैंड्स और रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि शवाहिद रिकॉर्ड करने का अमल तेज करके जल्द मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसले करने की हिदायत भी की है। एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तवा न देने की भी हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा ने यह हुक्म लाखड़ा पावर प्लांट बेजाब्तगी केस की समाअत के दौरान जारी किया। गैर मुल्की शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गैर कानूनी तरीके से 73 गाड़ियों की खरीदारी और उनका गैर कानूनी इस्तेमाल। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस की मंजूरी दे दी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी, साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ के साथ ही शरीक मुल्जिमान करार। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी SN इकबाल के खिलाफ भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और स्पोर्ट्स सिटी का स्कोप 3 करोड़ से 3 अरब रुपए तक बढ़ाने के इल्जाम पर रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और PTI के अलीम खान के खिलाफ तहकीकात भी मंजूर। कराची के इलाके नाजिमाबाद में लूटमार करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम बेकरी लूट कर फरार हुआ था। इलाका मकीनों ने दबोच लिया। शहरियों ने मुलजिम पर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। मुलजिम से असलहा, छीनी गई मोटरसाइकिल और मसरूका सामान बरामद। मारूफ तवाल शेर मियादाद डाकुओं की फायरिंग से बेटे समेत जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शेर मियादाद फैसलाबाद में सहर अंगेज कलाम पेश करके निकले थे। गटवाला के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रकम छीनने के दौरान गोली मार दी। डेरा गाजी खान में मुबैना मुकाबला। मुलजिमान की मुबैना फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुलजिम को असलहे की बरामदगी के लिए ले जाते हुए मुलजिमान ने फायरिंग की। हलाक मुलजिम को 4 दिन पहले मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। मुल्तान में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की लूटमार। गाड़ी से निकलने वाली फैमिली से मोबाइल फोन और पैसे छीनकर फरार। जमात इस्लामी का हुकूक कराची मुहिम के तहत रेफरेंडम। कराची को बाइख्तियार शहरी हुकूमत देने, कोटा सिस्टम खत्म करने, नौजवानों को सरकारी मुलाजमत फराहम करने और कराची में मरदमशुमारी दोबारा करने के लिए वोटिंग कराई गई। रेफरेंडम में के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेकर 15 साल का फोरेंसिक ऑडिट कराने, कराची को बैनुल अक़वामी तर्ज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने, तालीम, सेहत, पानी, सीवरेज, स्पोर्ट्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मरबूत निजाम फराहम करने पर भी राय मांगी गई। शहर भर से बैलेट बॉक्स इदारा नूरे हक पहुंच गए। वोटों की गिनती जारी। ना कोई आप सा होगा, ना कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था।
मुल्क भर में शहर शहर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। घरों, शाहराहों, गलियों और मसाजिद को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। सहाफियों की बरतरफियों, न्यूज चैनल्स पर पाबंदियों और मीडिया पर कतल के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत मुल्क भर में मुजाहरे। सीनियर सहाफियों और सियासी रहनुमाओं के साथ साथ सहाफी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने रेडियो पाकिस्तान से बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का मुतालबा किया। हुकूमत से सहाफियों के हुकूक के लिए इकदाम करने और मीडिया पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 224 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो की नवी बरसी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मादरे जमहूरियत ने आमियत से लड़ना सिखाया। मुल्क, अवाम, आइन और जमहूरियत के लिए अपना गुलशन कुर्बान कर दिया। सियासत में सब्र और बर्दाश्त का उसूल भी बेगम नुसरत भुट्टो ने दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की आज से लाहौर के कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग। टीम के तमाम मुमकिन खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीम्स के दरमियान पहला वनडे मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। अजहर अली की कप्तानी खतरे में पड़ गई। दौरा न्यूजीलैंड के लिए इन्हें कप्तान बरकरार रखना है या नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बतौर बैट्समैन और बाहैसियत कप्तान कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान टेस्ट टीम की कयादत के मजबूत उम्मीदवार बन गए। आलमी शोहरत याफ्ता गायक राहत फतेह अली खान नई पाकिस्तानी फिल्म में जलवा अफरोज होंगे। फिल्म की शूटिंग कराची में तेजी से जारी। फिल्म के प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी और डायरेक्टर एहतशामुद्दीन हैं। अकेलेपन का शिकार बच्चा खौफनाक बला की नजरों में आ गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म कम प्ले का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 30 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।